सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के बीच लेकर आया हूं बच्चों यूनिट नंबर 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। कौन सी बच्चों? तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा यूनिट नंबर 5। नाम क्या है बच्चों इसका? सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। क्या नाम है बेटा इसका? पृष्ठ रसायन। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बच्चों पृष्ठ रसायन। बिल्कुल नई यूनिट है बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही आता है कि सरफेस केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं या सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं पृष्ठ रसायन मतलब पृष्ठ का मतलब क्या है बच्चों? सरफेस। और सरफेस हम जनरली किसका लेंगे? या तो सॉलिड का या लिक्विड का। गैस का बच्चों सरफेस क्या होता है? वो फिक्स नहीं होता है। तो पृष्ठ रसायन क्या है बच्चों? ऐसी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बच्चों क्या किया जाएगा? पृष्ठ का अध्ययन किया जाएगा ठोस या द्रव की सतह पर होने वाले परिवर्तन पर, या ठोस या द्रव के पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तन की सतह का अध्ययन किया जाएगा। वो कहलाता है बच्चों आपका पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं बेटा। तो देखिए बेटा आप सभी के सामने है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव, बच्चों मैंने बताया था पृष्ठ किसका होता है? तो ठोस का या द्रव का। ठोस या द्रव की सतह पर होने वाली विभिन्न परिघटनाओं के बारे में या विभिन्न परिघटनाओं के संबंध में अध्ययन किए जाते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों? आपकी पृष्ठ रसायन। तो यहाँ से जो आपका बच्चों पहला टॉपिक शुरू होने वाला है वो रहेगा बच्चों हमारा अधिशोषण। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? अधिशोषण। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सबसे पहले अधिशोषण की। और एक वर्ड बच्चों में पहले आपको बता देता हूं, अवशोषण। पहले दोनों को समझ लेते हैं बच्चों क्या क्या होते हैं। एक है अधिशोषण और एक है बच्चों आपका अधिशोषण, एक है अवशोषण। एडसॉर्प्शन बोलते हैं बच्चों और इसको बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। चलिए बच्चों मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं अधिशोषण का। आपने देखा होगा बच्चों कि जब हम कभी अपने स्कूल जाते हैं, मान लीजिए संडे की छुट्टी के बाद अगर हम विद्यालय जाते हैं या अपना बच्चों हम घर बंद करके चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो क्या होता है बच्चों जो आपके सरफेस हैं, जैसे आपकी स्कूल जाते हैं तो बेंच वगैरह पे धूल जम जाती है, और घर को बच्चों क्लोज करके चले जाते हैं तो आपका जो भी सरफेस होता है, चाहे वो टीवी का सरफेस हो, मेज हो बच्चों, टेबल का सरफेस हो, सभी पे बच्चों क्या होता है? धूल जम जाती है। तो यही बच्चों सॉलिड पर जो धूल का जमना होता है वही एक सबसे अच्छा उदाहरण बच्चों किसका है? अधिशोषण का है। ठीक है, अधिशोषण में क्या होता है बेटा? जो पदार्थ के कण है, जैसे बेटा मैंने बोर्ड पर किससे लिखा है? चौक से लिखा है। तो बच्चों जो चौक के पार्टिकल्स हैं बोर्ड की केवल ऊपरी सतह पर है। कौन सी सतह पर है बेटा? ऊपरी सतह पर। तो ये क्या कहलाता है? आपका अधिशोषण। दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? अवशोषण। अवशोषण में बच्चों आप देखें जो डस्टर होता है लाइक दिस बेटा। तो बच्चों ये जो डस्टर आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है बच्चों? ये जो स्पंज आप देख पा रहे हैं जो फॉर्म है इसके ऊपर, इसमें क्या होता है? ये जो चौक के पार्टिकल्स हैं बेटा ये केवल ऊपर होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा? ऊपर होते हैं, ऊपरी सरफेस पे। लेकिन अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो पानी में डालने के बाद क्या होगा बच्चों? इस कंप्लीट स्पंज के अंदर, ठीक है, इस डस्टर के अंदर बेटा क्या चला जाएगा? पानी चला जाएगा। तो वो कहलाता है आपका अवशोषण। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझें। अधिशोषण में बच्चों जो कण होते हैं वो पदार्थ की केवल ऊपरी सतह पर रहते हैं, जबकि अवशोषण में क्या होता था बच्चों? पदार्थ के कण अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने उदाहरण दिया कपड़ों पर धूल का जमना, तो किसका उदाहरण रहेगा बच्चों? अधिशोषण का। किसका रहेगा? अधिशोषण का। क्योंकि बच्चों कपड़ों पर या किसी पृष्ठ पर जब धूल जमती है तो वो केवल उसकी ऊपरी सतह पर होती है, उसकी निचली सतह पर धूल नहीं होती है। जबकि अवशोषण में क्या होता है? जैसे बच्चों कपड़े को पानी में भिगोना, तो जो बच्चों पानी होता है वो पानी के जो कण होते हैं वो कपड़े के अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है, तो अधिशोषण और अवशोषण में बेसिक डिफरेंस तो बच्चों आपका ये हो गया कि अधिशोषण बच्चों क्या होता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्र हो जाते हैं, और अवशोषण में क्या होता है कि किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो बच्चों हमारे सिलेबस में जो है बच्चों वो अवशोषण नहीं है, हमें जो केवल पढ़ना है बच्चों वो है अधिशोषण। कौन सा है बेटा? अधिशोषण। तो चलिए बच्चों इसके बारे में सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। तो बच्चों अधिशोषण पहले जान लेते हैं होता क्या है, उसके बाद इसकी हिस्ट्री जानेंगे। तो बच्चों मैंने बताया था अधिशोषण क्या होता है? किसी भी पदार्थ के कण, जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर या पृष्ठ पर एकत्र हो जाते हैं या उसकी सांद्रता बच्चों क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका अधिशोषण।
उदाहरण बच्चों आपको मैंने बता दिया, जैसे कपड़ों पर धूल का जमना, मेज पर धूल का जमना, ठीक है। जैसे बच्चों मैं चौक से लिख रहा हूँ, जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड की केवल ऊपरी सतह पर हैं, बोर्ड के अंदर तक प्रवेश नहीं करते हैं। तो जब एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्र हो जाते हैं तो वह घटना क्या कहलाती है बच्चों? आपकी अधिशोषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं बच्चों। तो इस शब्द का बच्चों सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था केसर ने। किसने किया था बच्चों? केसर ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था तो बच्चों जवाब रहेगा केसर ने। ठीक है, अधिशोषण शब्द का प्रयोग बच्चों किसने किया था? केसर ने। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो बना था बच्चों लैटिन वर्ड से बना था। किससे बना था? लैटिन वर्ड से बना था। और इसका जो बच्चों लैटिन वर्ड था आपका, वो था आपका SORBER, सॉर्बर, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? टू सक अप। क्या होता था? टू सक अप। हिंदी में बता देता हूं बेटा, लैटिन वर्ड से बना था सोरबेर से, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों? टू सक अप मतलब बच्चों उसे चूसना, एक तरीके से उसे एब्जॉर्व करना। ठीक है, या इसका जो सही हिंदी वर्ड होता है वो हो जाता है चूसण, सक करना बच्चों किसी चीज को। क्लियर? तो यहां से पहला क्वेश्चन बच्चों हमने देखा, अधिशोषण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? केसर ने। किससे मिलकर बनाया बच्चों? लैटिन वर्ड सोरबेर से मतलब मिलकर बनाया, जिसका अर्थ होता है बच्चों चूसण। क्या होता है? चूसण। क्लियर? बात करते हैं बच्चों डेफिनेशन की। एक तो बच्चों सिंपल डेफिनेशन आपके कोर्स में यही हो जाएगी कि जब किसी पदार्थ के कण, सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्र हो जाते हैं तो यह घटना आपकी क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। आप इसे नोट कर सकते हैं। क्या बच्चों? एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जब किसी पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्र हो जाते हैं तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। या बच्चों दूसरी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी। तो चलिए बच्चों डेफिनेशन आपके सामने है कि किसी ठोस या द्रव की सतह पर, मैंने बताया था बच्चों सतह किसकी होती है? ठोस या द्रव की, क्योंकि गैस के अणु चारों दिशाओं में गति करते हैं, उनका प्रश्न नहीं होता है। तो किसी ठोस या द्रव की सतह या पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं का या अन्य पदार्थ के, ठीक है, या अन्य पदार्थ का जो अवशोषण है या अन्य पदार्थ का बच्चों क्या है? एक तरीके से जमना या कलेक्ट होना, वो क्या कहलाता था बच्चों? अधिशोषण। तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणु, परमाणु या आयन बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पदार्थ के जो कण होते हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन। तो किसी अन्य पदार्थ के अणुओं, परमाणुओं या आयनिक स्पीसीज, ठीक है, आयनिक स्पीसीज का मतलब बेटा ग्रुप हो जाता है कंप्लीट। आयनिक स्पीसीज की सांद्रता का परिवर्तन, सांद्रता का परिवर्तन बेटा क्या होता है कि पहले सांद्रता क्या होती है? कम होती है, और जैसे ही उनका अधिशोषण हो जाता है सांद्रता बढ़ जाती है। तो स्पीसीज की सांद्रता का परिवर्तन या सांद्रता का बढ़ना किसके द्वारा होता है बच्चों? पृष्ठीय बलों के द्वारा होता है। चैप्टर कौन सा? पृष्ठ रसायन। जो बल लगेंगे वो कौन से होंगे? पृष्ठीय बल। तो पृष्ठीय बलों के द्वारा, ठीक है, होता है, क्या कहलाता है बच्चों? अधिशोषण। तो एक बार फिर समझ लीजिए, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों का एकत्र होना अधिशोषण कहलाता है। बाकी चीजें रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर अन्य पदार्थ के या किसी दूसरे पदार्थ के कण या कणों का या दूसरे पदार्थ के, ठीक है, एकत्र होना क्या कहलाता है बच्चों? अधिशोषण कहलाता है। उदाहरण आपके सामने है। पहला उदाहरण है बच्चों सिलिका जेल के द्वारा जल के अणुओं का अधिशोषण। तो बच्चों आपने देखा होगा जब हम कभी शूज वगैरह खरीदते हैं या कुछ ऐसे कपड़े वगैरह खरीदते हैं जिनमें मॉइस्चर से प्रॉब्लम होती है, तो होता क्या है बच्चों, उनके साथ एक छोटा छोटा पाउच आता है जिसमें बारीक बारीक जेल की गोलियां सी होती हैं, बहुत बारीक बारीक, वो होता है बच्चों आपका सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करता है बच्चों? सिलिका जेल वायु में उपस्थित नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल क्या करता है बच्चों? वायु में उपस्थित नमी को क्या कर लेता है? उसमें जो जल के कण है उन्हें क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है, या जल के अणुओं का क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है। दूसरा उदाहरण बच्चों मैंने दिया जंतु चारकोल द्वारा अपरिष्कृत शर्करा के रंग का अधिशोषण। तो बच्चों अपरिष्कृत जो शर्करा होती है, जो शुद्ध नहीं होती है, जिसका प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, तो उसका बच्चों रंग होता है, ठीक है। तो उसके रंग को बच्चों किसके द्वारा? जंतु चारकोल के द्वारा उसका क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है। उसके बाद बच्चों जो शर्करा है वो कैसी हो जाती है? रंगहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है? रंगहीन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, चारकोल के द्वारा O2, Cl2, N2, NH3, CO और SO2 आदि गैसों का अधिशोषण। तो बच्चों अगर ये गैसें का मिश्रण किसी बंद बर्तन में रखा होता है और आप उसमें जंतु चारकोल या चारकोल डाल देते हैं, तो चारकोल डालने से बच्चों क्या होता है? गैस का दाब कम हो जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ, कुछ गैसें चारकोल द्वारा क्या कर ली जाती हैं बच्चों, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। एक बार फिर समझिए, एक ऐसा बर्तन जिसमें बहुत सारी गैसें मिक्सअप है बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, काफ़ी सारी गैसें हैं बच्चों, गैसीय मिश्रण है। अगर आप उसमें चारकोल डाल देते हैं तो बच्चों गैस का जो दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और गैस का जो दाब बच्चों कम होगा, उससे क्या मालूम हो जाएगा आपको कि चारकोल ने बच्चों कुछ गैसों को क्या कर लिया, अधिशोषित कर लिया। तो ये था बच्चों आपका अधिशोषण। तो हमारे कोर्स में बच्चों क्या था, अधिशोषण। और अधिशोषण की डेफिनेशन ये लिख लीजिए, या मैंने आपको कई सारी रिपीट कर दी है छोटी छोटी। चलिए बच्चों नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अधिशोषण वाला जो चैप्टर है, या इससे कौन कौन सी बच्चों नई शब्दावली आएगी, कौन कौन से वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, जो पहला वर्ड है जो इसमें नई शब्दावली प्रयुक्त होगी वो कौन सा होगा बच्चों। मान लीजिए एक वर्ड आता है बच्चों अधिशोष्य, ठीक है। और दूसरा वर्ड बच्चों मैंने बता दिया आपके लिए अधिशोषक। क्या बता दिया बच्चों, अधिशोषक। तो आपने देखा होगा बच्चों, अधिशोषण में दो पदार्थ काम करते हैं। एक होता है बच्चों आपके पदार्थ का पृष्ठ, और दूसरे पदार्थ के क्या होते हैं, कण। तो बच्चों जिस पृष्ठ पर अधिशोषण होता है वो कहलाता है आपका अधिशोषक। क्या कहलाता है, अधिशोषक। और जिन पदार्थों के सूक्ष्म कणों का अधिशोषण होता है वो कहलाते हैं आपके अधिशोष्य, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, मान लीजिए बच्चों कपड़ों पर धूल का जमना, तो धूल के कण क्या होंगे, अधिशोष्य होंगे बच्चों, जिनका अधिशोषण होता है। अधिशोषक कौन होगा, जिसके पृष्ठ की सतह पर होता है, ठीक है। यहाँ से बच्चों नेक्स्ट वर्ड देखिए, ये अच्छा था, और ये है बच्चों आपका विशोषण। तो बच्चों अधिशोषण का जस्ट अपोजिट क्या होगा, विशोषण होगा। क्या होगा बच्चों, विशोषण होगा। मतलब क्या हुआ, अधिशोषण में क्या था बच्चों, कण जो थे किसी पदार्थ की सतह पर एकत्र हो जाते हैं, वो क्या कहलाता था, अधिशोषण। लेकिन बच्चों विशोषण क्या होता है, किसी पदार्थ से जो ये कण होते हैं अधिशोष्य जो थे, जैसे धूल के कणों का, इनका बच्चों हटना, वो क्या कहलाता है, विशोषण। मतलब किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित पदार्थों का या अधिशोषित अणुओं का पृथक होना क्या कहलाता है, विशोषण कहलाता है, ठीक है बच्चों। और एक और वर्ड आ सकता है यहाँ से, शोषण। और भी वर्ड आ सकते हैं बच्चों, 4 ही वर्ड क्लियर करेंगे चलो हम। एक होता है यहाँ से शोषण। तो बच्चों शोषण का क्या होता है, जब अधिशोषण और अवशोषण, बच्चों मैंने एक वर्ड और बताया था, अवशोषण। अवशोषण में क्या था, जो पदार्थ के कण थे वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जबकि अधिशोषण में क्या होता है, उसके पृष्ठ की केवल बाहरी सतह पर एकत्र होते हैं। क्लियर। तो देख लेते हैं बच्चों क्या क्या होते हैं ये। तो बच्चों डेफिनेशन आपके सामने है। अधिशोषण जो यूनिट है बच्चों, उसमें जो जो शब्द आने वाले हैं 2-4 वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला है बच्चों अधिशोष्य। मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके कणों का अधिशोषण होता है, वे पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। मतलब जिनका अधिशोषण होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके अधिशोष्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका अधिशोषक। ऐसे पदार्थ जिनकी सतह पर किसी पदार्थ के कणों का अधिशोषण होता है, ठीक है बच्चों। अधिशोष्य, अधिशोषक। अधिशोष्य क्या होता है, जिनके कणों का अधिशोषण होता है। अधिशोषक क्या होता है, जिनके पृष्ठ पर होता है, यानी कि मेज, कपड़ा, जैसे मैंने उदाहरण दिए थे आपको, तो जिनकी सतह पर होता है वो क्या होते थे, आपके अधिशोषक होते थे। विशोषण क्या होती है बच्चों, अधिशोषण का जस्ट अपोजिट होता है विशोषण, यानी कि किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं का पृथक होना। ये बच्चों एक बार पूछा जा चुका है। विशोषण, किसी पदार्थ की सतह से अधिशोषित अणुओं का पृथक होना क्या कहलाता है बच्चों, विशोषण कहलाता है, ठीक है। और एक और वर्ड है यहाँ पर बच्चों, शोषण। तो शोषण का मतलब क्या होता है बच्चों, वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रम बच्चों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका शोषण कहलाता है। क्लियर। आई होप बच्चों चारों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। एक नया वर्ड और बता देता हूँ बच्चों, एक नया वर्ड और आता है इसमें, उसका नाम है बच्चों ओक्लूजन। क्या नाम है, ओक्लूजन। इंग्लिश का भी वर्ड है बच्चों और हिंदी का भी वर्ड है, ओक्लूजन। चलिए बच्चों मैं बता देता हूँ ओक्लूजन क्या होता है। तो बच्चों धातुओं की द्वारा गैसों का जो अधिशोषण है, धातुओं द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, धातुओं के द्वारा गैसों का अधिशोषण, धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण ओक्लूजन कहलाता है, ठीक है बच्चों। जैसे प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैसों का अधिशोषण, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
जिसमें बच्चों आज हमने पढ़ा सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, और जो हमारा पहला सिलेबस का पॉइंट था वो था बच्चों अधिशोषण। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं बच्चों, अधिशोषण क्या होता था? किसी पदार्थ की सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के कणों का एकत्र होना क्या कहलाता था बच्चों? अधिशोषण कहलाता था। क्लियर? कितने प्रकार का होता है वो बाद में बात करेंगे बच्चों। उदाहरण मैंने आपको दे दिए हैं 2-3, आप वहीं से रिवाइज कीजिएगा। बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बच्चों नोटिफिकेशन पाने के लिए एक तो बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लें, कि जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।